तो ये क्या कहानी है, चींटी ने कैसे पहचाना अपना दोस्त? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो NCERT होता है, जो आपको जब कोई चीज़ सिखाता है तो बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आत्मा और आपका मन जो है इसमें लगा रहे, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं चींटी ने कैसे पहचाना अपना दोस्त। तो चींटी चलते समय ज़मीन पर रसायन छोड़ती है, जिसको सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो आपने कई बार ये देखा होगा कि चींटियां जो हैं लंबी कतार में लंबी लंबी और आराम से चलती हैं। तो कभी सोचा जो लंबी कतार में ही क्यों चलती हैं? उसी से सूंघकर रास्ता बनाकर क्या होता है कि वो चलने लगती हैं। और अगर आप उस कनेक्शन में आटा या कोई चीज़ डाल देती हो तो रसायन होता है, उसकी सेंट खत्म हो जाती है और फिर क्या होता है, चींटियाँ रास्ता भटक जाती हैं। क्लियर हो गया? चींटियाँ एक रसायन छोड़ती हैं कि गंध को सूंघकर क्या होता है, पीछे आ जाती हैं। रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का जो कीड़ा, क्वेश्चन ये बनेगा वो कौन सा कीड़ा है जो फीमेल को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? वो किसका? रेशम का। मच्छर शरीर की गंध विशेष रूप से तलवे व शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं। मच्छर आपको 3 जगह से पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? नंबर 1 शरीर की सेंट, दूसरा तलवों की सेंट, और नंबर 3 बॉडी की गर्मी। इससे मच्छर आपको पहचान लेता है। असल में मच्छर के साथ क्या होता है, मादा एनाफिलीज और मादा एडीज, इन दोनों को अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए, बच्चों को पोषण देने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। उस प्रोटीन के लिए वो आपका खून चूस लेती है और उस खून से क्या मिल जाता है, उनको प्रोटीन मिल जाता है। तो इसलिए वो करते हैं। डॉग मल मूत्र से कि उसके इलाके में कोई बाहर का डॉग नहीं आया, ये पता लगा लेते हैं। कहने का मतलब डॉग क्या करते हैं, सूंघते रहते हैं और जो मल मूत्र है वो भी छोड़ते रहते हैं। तो मल मूत्र से वो ये पता लगा लेते हैं कि उसके एरिया में कोई दूसरे का डॉग आया है या नहीं आया है, ये वो पता लगा लेते हैं। पक्षी ज़्यादा मत हिलाओ। पक्षी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं। पक्षी क्या करते हैं? क्योंकि आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। चील, बाज, गिद्ध, 3 नाम ध्यान रखो। कौन कौन से? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वह चीज़ें ये 8 मीटर दूर से दिखाई। ये क्वेश्चन आया है कई बार कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो क्या करते हैं, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो 2 ही रंग देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट। सांप के बाहरी कान जमीन पर हुए कंपन को वो सुन पाते हैं। उड़कर आने वाले, पहले इसे क्लियर करो, सांप के कान नहीं होते हैं। तो जब सपेरा बीन बजाता है तो कैसे निकल आते हैं? कैसे करके दिखाओ, बीन बजाओ, देखो क्या रिजल्ट होता है। बीन भी चाहिए आपको, ये ले लो, ये बीन का काम करेगी। आप बजाओ, देखो बीन में क्या है। जब सपेरा बीन बजाता है तो वो हाथ, पैर और ये सब पीटता रहता है, तो एक विशेष वेव निकलती है, कंपन, और प्लस उसकी बीन से भी एक वेव निकलती है। ध्वनि क्या होती है? वेव। तो वो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि नहीं होती है, वो एक वेव होती है, तरंग। वो कान सांप जो है तरंगे पकड़ लेता है, तब तरंगे पकड़ने के बाद आता है, तरंगे पकड़ने के बाद आता है। आज तो बहुत कलेश हो गया, वीडियो ख़त्म होने के बाद ही बताया जाएगा आज का कलेश क्या है। ये देखो, ये और ये, हाँ। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है कि वो इतना ही कह रहे हैं कि जो सांप के कान नहीं होते पर वो कंपन को सुन लेता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बाहर ये लिखा है कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज़, ज़मीन पर आगे चलकर आने वाले आवाज़। तो कोई मुझे ये बताए, आप में से जो ओल्ड हैं, इसका मतलब क्या है, जो पुराने हैं, समझाओ। हाँ भाई, प्रीति मैडम बताइए। ऐसा होता है कि जानवर ग्रुप में रहते हैं, तो अगर उनका कोई दुश्मन हवा से आ रहा है तो वो अलग टाइप की आवाज़ निकालते हैं, ताकि जितने समूह के सदस्य हैं वो घुस जाते हैं ज़मीन में। और अगर उनका दुश्मन पानी के रास्ते चल के आ रहा है तो वो अलग आवाज़ निकालते हैं, और ज़मीन के रास्ते, पानी की चील किसने बताया, पानी के रास्ते चील आएगी। आप इसका मतलब समझो, कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि पक्षियों का ग्रुप है, ठीक है, ये जानवरों का ग्रुप है, वो ग्रुप में है जो भी जानवर हैं, अगर उनका दुश्मन हवा से उड़ के आ रहा है तो अलग साउंड,
ताकि पता चल जाए कि हवा के द्वारा। और अगर तुम्हारा वैसे पानी से आ रहा है तो अलग साउंड, और जमीन चल के आ रहा है तो अलग साउंड। जैसे हॉस्टल में जब हमारे समय में लड़के क्या करते थे, कुछ चिन्ह बना रखे थे, बड़ा बम पटाखा, छोटा पटाखा, सबसे छोटा पटाखा। अगर वार्डन साहब एंट्री मारेंगे तो बड़ा पटाखा फाड़ दिया, तो सबको अलर्ट हो गया कि वार्डन साहब एंट्री मारने वाले। जैसे किसी ने कार देख ली कि वार्डन साहब हॉस्टल में आने वाले हैं, उन्होंने तुरंत पटाखे में आग लगाई, फेंक दिया, और जो एकदम बम से हुआ तो पता लग गया कि अब कौन आने वाला है, वार्डन साहब आने वाले हैं। अब कोई वार्डन साहब से छोटे आने वाले हैं तो छोटा पटाखा। और अगर कोई और प्रॉब्लम वाली बात है, नॉर्मल रूटीन चेक इन है, तो रूटीन चेक इन में उससे छोटा पटाखा। तो ये क्या होते हैं, साउंड होते हैं। तो जैसे कभी हम ही सो रहे हैं या कोई एक्टिविटी चल रही है, आप पता लगा कुछ मतलब क्या बोलूँ, तो जो भी है आपको अलर्ट होना है, तो बम जैसे पटाखा फटा, बोले अब वार्डन साहब आ रहे हैं, तो क्या करा जाता था, जब से पहले बाहर निकलेगा एक बंदा और गेट को बाहर से लॉक कर देगा, ताला भाग जाएगा। इसका मतलब ये वार्डन साहब जब गेट पर आएंगे तो उन्हें लगेगा कमरा बंद है, असल में लोग तो अंदर हैं, तो बाहर से क्या दिख रहा है, कमरा बंद है। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, पक्षी करते हैं। भाई तो आप कैमरे के सामने बहुत कुछ नहीं बोल सकते, पता लगा वीडियो में आ गया और वार्डन साहब ने सुन लिया, कहेंगे अब पकड़ के लाओ आसिफ को, है कहाँ बहुत बेवकूफ़ बनाया इसने। नहीं, हमारे वार्डन साहब बहुत अच्छे थे, जो भी बात कहो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और बहुत अच्छे समझाते थे। हाँ, एक बार काम ख़राब हो गया था, हमने वार्डन साहब से कहा था कुछ लकड़ी चाहिए तापने के लिए, तो बोले भाई लकड़ी की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। तो हमने रात में खोजा सूखा पेड़, जो सूख गया था और जो गिर गया था, टूट गया था पेड़, तो मिल गया। ऐसे कई पेड़ मिले बरेली कॉलेज बरेली में जो सूख गए थे, मतलब बेकार हो गए थे, अपनी ज़मीन पे गिर के वो छत विक्षित हो रहे थे। तो हमने फिर बात करी उनसे कि भाई ये पेड़ का क्या होना है, बोले ये जाएगा ही। तो उसको लाए खींच खाँच के सब लोग, और हॉस्टल में लाके आग लगाई। तो अनुमान तो ये था कि आग इतनी जलेगी, लेकिन जब उसमें आग लगी तो लपटें बहुत ऊपर तक चली। अब वार्डन साहब को मैसेज पहुंच गया, क्या पहुंचा, क्या हुआ, तो इस तरीके से क्या हुआ, लपटें चलने लगी। तो अगला देखो यहाँ पे क्या है कि मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। तो किससे तरंगों पे देती हैं, बिजली तरंगों से। जैसे उन्हें कोई खतरा होता है तो वो तरंगे जनरेट करती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें खतरे के बारे में पता लग जाता है, खतरे के बारे में पता लग जाता है। भावुकता, भावात्मकता, एक शिक्षक के अंदर भावात्मकता नहीं होनी चाहिए, वो अपने लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाते हुए नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने पर अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे जब सुनामी आई थी तो वहाँ पे एक विशेष जनजाति रहती थी, फरार हो गई रात में ही, उन्हें अंदाज लग गया कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तूफान कुछ ना कुछ आने वाला है। तो जब प्रियंका क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई चेतावनी होती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो पता लग जाता है जानवरों को, ठीक है। अब ये लिखा है 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवर जो अंडमान निकोबार में एक खास आदिवासी जनजाति थी, जाति थी, जो कुछ समय के लिए वहाँ से चली गई और उसकी जान बच गई। डॉल्फिन की अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती हैं, और कई जानवरों की तो पूरी की पूरी क्या होती है, अपनी एक भाषा होती है। स्लॉथ के बारे में तुम ही बता दो, क्या है स्लॉथ। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, कि भालू जैसा दिखता है, दिन में करीब 17 घंटे सोता है और पेड़ों पर उल्टा लटक कर मस्ती से सोता है। ये जिस पेड़ पर उसी के पत्ते खाकर जब सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं दूसरे पेड़ पर चला जाता है। लगभग 40 वर्ष के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है और एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये बहुत ही आलसी जानवर है। इतनी अच्छी ज़िंदगी अपनी हो, सोचो 40 साल कट जाएं एक ही पेड़ 8 पेड़ों पे, तो क्या बात है। और 17 घंटे सोने को, यहाँ तो अगर 8 घंटे सो लो तो आवाज़ आंसू जाती, बेटा उठ, सो रहे, रात में क्या करते हो, दिन में सोते रहते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ज़िंदगी अच्छी है। अगला क्या है, डायग्राम। अच्छा, ये डायग्राम है, डायग्राम जो है सोने वाला डायग्राम है ये, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, एक चक्का होगा, ठीक है। अगर ये चक्का आपका 24 घंटे का भी हो सकता है या 12 घंटे का भी हो सकता है। अगर 24 घंटे का कैसे बनेगा, ऐसे, तो ये आपका हो गया 6, 24, 12 और 18। इसका मतलब आप ऐसे समझ पाओगे, ये हो गया चक्का कितने घंटे का, 12 घंटे का। तो 12, 3, 6,
9 7 8 9, ये क्या हो गया 10 और ये हो गया 11, 1 2 4 5। बहुत आसानी से आप इसे समझ जाओगे। जैसे वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे स्लॉथ है वो 17 घंटे सोता है, तो ये 12 घंटे का है, तो 17 घंटे कैसे करोगे? लगाओ हिसाब, कहीं से भी लगा लो। जैसे यहाँ से यहाँ तक 3 हो गए, और फिर ये पूरा कितने का हो गया 12 घंटे का, और सोता है 17 घंटे, तो ये बेकार हो गया, यहाँ पे बात नहीं बन पाएगी। अब पकड़ो 24 वाला, जिसमें क्या होगा, कितने का होगा 2 2 का, तो कहाँ से आया 24, और ये कितना है बताओ? 24 घंटे में हिसाब कैसे लगाओगे? अंदाज लग रहा नहीं लग रहा है? वेरी गुड। यहाँ पे जो 1 घंटा है ये 2 घंटे का 1 होगा, तो अपने आप में 24 हो गए। अब स्लॉथ सोता है कितने घंटे? 17 घंटे, तो 10 12 घंटे तो यहीं तक हो गए, 12 यहीं तक हो गए। अब 12 के बाद आगे बढ़ाओ, 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना क्या कर दिया काला। जैसे हमने कहा कि जैसे इसमें लिखा है कि जिराफ 1 घंटा आराम करता है, तो आप क्या करोगे 1 घंटे को ऐसे कर दोगे, 1 घंटा आराम। अब मैं कौन 2 घंटे आराम करता है, तो अब आया समझ में? अब जो 17 घंटे सोता है, अब जैसे मैं कहूँ कि शिवानी 18 घंटे सोती है, तो कितना काला करोगे? यहाँ से जो कहीं से भी जोड़ लो, जैसे 2 ही कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8, ऐसे करके 12 घंटे यहाँ तक हो गए और 18 यहाँ तक हो गए। तो इससे लेके इस तक इतना काला कर दिया। ये समझ में आई नहीं आई? नहीं आई। जैसे 2 तरीके के जानवर हैं, एक तो जैसे अब अगला जानवर है इसमें वो है गाय। गाय 2 घंटे सोती है, तो 24 घंटे वाला इस्तेमाल करोगे या 6 घंटे वाला? 24 घंटे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत आसान है। तो इसमें केवल 1 काला करोगे, ठीक है। और अगर ये करोगे तो 2 काले करोगे। अब आ गया। अब कोई हमने ले लिया, जैसे कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सोता है, मान के चलो 24 घंटे सोता है, तो पूरा काला करोगे। क्लियर? अब जैसे प्रियंका का सोने का समय आप लगाओगे तो ऐसे करके लगाओगे, ये मान के चलो ये 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब हम कहें कि प्रियंका कितने घंटे सोती है, तो पता लगा प्रियंका 8 घंटे सोती है, तो कहीं से भी जोड़ लो, 8 घंटे भी यहाँ पे जोड़े 11 से, तो 1 काला कर दिया 1 घंटा, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वो 7 कितने घंटे सोती है 8 घंटे, तो 7 तक हमें काला करना है। क्लियर हो गया? ये फंडा है। गाय 2 घंटे सोती है, स्लॉथ 17 घंटे सोता है, और सांप 18 घंटे सोता है, और जिराफ 1 घंटे सोता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला देखो, बांग अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना बेहतर? तभी तो वो रात में आप शिकार कर लेता है। रात में शिकार क्यों कर लेता है? 6 गुना दिखाई देता है। अरे वाह, याद आ गया। मूछें क्या काम करती हैं? सेंसर का। प्रियंका, मूछें किसका काम करती हैं? सेंसर का, ठीक है। तो ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। बांग की मूछें हवा में हुए कंपन को, बांग की जो मूछें होती हैं वो क्या करती हैं? ऐसा ही तो होगा, बांग मूछ, ये बांग की क्या है? मूछें। ये क्या करती हैं? हवा में हुए कंपन को पहचान लेती हैं कि वो कंपन हवा से हुआ है या शिकार की वजह से हुआ है और किस कारण से हुआ है। कहने का मतलब जो उसकी मूछें होती हैं ये उस हवा के चलने में डिफरेंट कर सकती हैं कि ये हवा जो है, इसका कॉन्सेप्ट मैं तो पूरा समझा दूँ। होता क्या है, बाघ अपने शिकार को छुप के करता है और शिकार भी छुपा रहता है। तो अगर बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना तो देख ही रहा है, इसके साथ में जो हवा में कंपन हुआ है, हवा चली, उस कंपन हुआ आवाज़, तो हवा ट्रांसफ़र क्यों करती है? हवा से। सपोज दैट मैं यहाँ क्यों तेज़ बोल रहा हूँ कि कूलर चल रहे हैं, अगर जाड़ों का महीना है कूलर नहीं है तो इतना तेज़ नहीं बोलना पड़ेगा। तो जो हवा चली, उस हवा में क्या मिल गया है? कंपन। वो कंपन अगर शिकार की वजह से हुआ है तो भी मूछें पहचान लेंगी, वो कंपन अगर हवा की वजह से हुआ है तो भी पहचान लेंगी। वो डिफरेंट कर लेता है किससे, ठीक है। जैसे वो देखा हो घर में झिंगुर होता है, वो एंटीना लगा होता है, वो उस एंटीने से तो पता लगाता है क्या है क्या नहीं है। क्या बात कभी उसका एंटीना तोड़ के देखना, बेकार हो जाएगा वो। हाँ ठीक है। और इनका इलाका किससे तय होता है? मलमूत्र के द्वारा, और मलमूत्र से ही पता लगता है कौन इनके एरिया में आया है।
बाघ मौके के हिसाब से अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से की आवाज़ कैसी होती है? अलग। मादा को बुलाना हो तो अलग, और गुर्राना हो तो अलग। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक, अगर माला के जंगल में बाघ है तो 3-3 किलोमीटर तक जितने गांव हैं वहाँ पे आवाज़ सुनाई देगी। अब इसमें ये लिखा है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने, हवा से, और शिकार, शिकार हिरन हो गया या खरगोश हो गया, शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। मतलब उसके कान ऐसे होते हैं, गधे के कान देखें ऐसे होते हैं, जब कोई डाउन मतलब उसके कान जिस दिशा से आवाज़ आती है उसको घूम जाते हैं। हाथी के दांत, हाथी को दांत के लिए मारा जाता है। किन किन जानवरों, किसके लिए? हाथी को किसके लिए? गैंडों को, शेर, मगरमच्छ और सांप को खाल के लिए मारा जाता है। बाघ को बचाने के लिए यूके, उत्तराखंड में जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क और राजस्थान के भरतपुर में भी पार्क बनाए गए हैं। राजस्थान में भी कुछ पार्क बनाए गए हैं और आपके भरतपुर में भी पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से कोई और क्वेश्चन, कुछ और पूछना है?